आप जा रही है ना माता, जाइए। मैं ऐसी ही हो गया हूँ माता, मैं ऐसे ही हो गया हूँ। क्या लाभ मेरी सिद्धियों का, मेरी सिद्धियों का? सब व्यर्थ निकली माता। मैं हार गया माता, मैं हार गया। नहीं वीरा मारुति, मेरा वीर हनुमान ना कभी हार सकता है और ना ही कभी अपनी हार मान सकता है। हारते वो है जो अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। उन्हें भाग्य ही क्या, भाग्य विधाता भी नहीं हरा सकते। मुझे तुम पे गर्व है पुत्र, तुम्हारे साहस पर, इस सत्य पर कि मैं तुम्हारी माता हूं। स्मरण रखना पुत्र, कभी हार नहीं मानना। जीवन में किसी भी पल में सदा स्मरण रखना तुम्हारी माता ने क्या सिखाया है। पर सब कुछ तो नहीं सिखाया ना आपने माता। आपने बस जीना सिखाया, पर अपनों के बिना जीना सिखाना भूल गई आप माता। जो ये माना सिखा सकी वो दूसरी माता अवश्य सिखा देगी। तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हनुमान, इस संपूर्ण किष्किंधा के पुत्र हो। यहाँ की वायु, यहाँ का वेग, यहाँ के तेज हो तुम। किष्किंधा के रक्षक हो तुम। अपने पिता का मान और वानरों का अभिमान हो तुम। राजकुमार सुग्रीव के छोटे भाई हो तुम। अपने मित्रों के मित्रता का प्रतीक हो तुम। मेरी आस्था की पराकाष्ठा हो तुम। वीर हनुमान हो तुम। वीर हनुमान। तुम्हारे जन्म के समय ही मुझे आभास हो गया था हनुमान कि तुम किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जन्मे हो जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। समय के साथ मेरा वो अनुमान और दृढ़ होता गया। मेरा अनुमान विशेष है। प्रकाश को संसार तक पहुंचने के लिए किरणों को सूर्य से दूर होना पड़ता है। जिनके लक्ष्य बड़े हो उनके संबंधों की दो चोटी होती है, और तुम्हारे अब तक की इस यात्रा में मैं तुम्हारी अंग थी, किंतु इसके आगे पर आगे की यात्रा अपने पिताश्री के साथ करनी होगी। तुम्हें इस धरा, इस किष्किंधा, इन सब के लिए जीना होगा। तुम्हारी माता का स्वप्न, उनकी आशा के लिए जीना होगा मारुति। तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम्हारी माता अनुचित नहीं थी। जिस दिन मस्तक पर अपने लक्ष्य की विजय का तिलक लगाओगे उस दिन हमारी भेंट होगी। हम सब प्रारब्ध से बंधे हैं मारुति। हर घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होता है, और मेरे यहां से जाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागा था मैंने, और आज तुम्हारे लिए तुम्हें ही त्याग रही।
मैं अपना वचन निभाने जा रही हूँ पुत्र। तुम अपना उद्देश्य निभा, अपने पिता इस किष्किंधा की रक्षा का दायित्व उठा। आप सब मेरे हनुमान का साथ कभी मत छोड़ना। जी माता, मैं अपने मित्र का ध्यान रखूंगा। सरसेनापति सुग्रीव, आप आपके छोटे भाई का ध्यान रखना। पिताश्री, ऐसा क्यों हो रहा था पिताश्री? पर सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है पिताश्री? पुत्र, समय तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा। मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा प्रतिशोध और तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सच रहूंगा। पिताश्री, मुझे जाना होगा पिताश्री। कहाँ? अपने प्रश्नों का उत्तर पाने। आ गया मैं अपने प्रश्नों का उत्तर लेने। हम सब प्रारब्ध से बंधे हैं मारुति। हर घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होता है, और मेरे यहाँ से जाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। आशा नहीं थी कि यहीं मिलोगे, सोचा था वापस खोजना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना कैसे जा सकता था मैं? मैं जानता हूं हनुमान कि तुम्हारा दुख बहुत घोर है, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं, किंतु तुम्हारे प्रत्येक संशय का उत्तर केवल एक है, महादेव।
मैंने जो कुछ भी किया अपने आराध्य महादेव के आदेश पर किया। और महादेव की इच्छा किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति से बाध्य नहीं है हनुमान। मार से बचने के लिए महादेव का कवच चुनना चाहते हो, किंतु महादेव क्यों करेंगे मेरे साथ ऐसा? मेरी माता उनकी परम भक्त है। माता पर आया हर संकट, हर एक संकट महादेव ही तो हरते हैं। फिर क्यों वो मेरी माता की भक्ति को निष्फल करेंगे? जिनके कारण मुझे इन शक्तियों का आशीर्वाद और हनुमान नाम मिला, वो मुझसे मेरी माता, मेरी शक्ति क्यों ही छीनेंगे? कुछ छीना ताकि तुम बहुत कुछ पा सको, अपने संबंधों के भंवर से निकलकर इस किष्किंधा और माता पिता के संसार से परे हटकर अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ सको, उसे पहचान सको। वो यात्रा प्रारंभ कर सको जिसका लक्ष्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इस समय केवल मेरा एक ही लक्ष्य है, वो है मलय पर्वत तक पहुंचकर माता को लौटा कर लाना। उनके बिना मुझे कोई लक्ष्य नहीं, कोई यात्रा नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरी माता चाहिए। मुझे मार्ग बताइए शनिदेव, मैं कैसे मलय पर्वत से माता को लौटा कर लाऊं? हनुमान, समझने का प्रयास। मारुति, स्मरण रखना, आशीर्वाद अंधकार में प्रकाश की भांति होते हैं। जब अज्ञान छाएगा तो यही प्रकाश तुम्हें उचित मार्ग दिखाएगा, औरों की सहायता करने का माध्यम बनाएगा। यदि आपको अपने आजादी की आज्ञा मानने के कारण ये पीड़ा मिली, मुझे मार्ग पर लाने के लिए आप इस पथ पर चले, तो आप इस कष्ट के सत्य में पात्र नहीं है शनिदेव। आपका अंश आपके भक्त की पीड़ा को हरना चाहता है, किंतु एक बात समझ नहीं आई। आपने पहले शनिदेव को हनुमान को पीड़ा देने को कहा और अब हनुमान को शनिदेव की पीड़ा का हल खोजने की प्रेरणा दी। ऐसा क्यों? सीख कभी एक पक्षीय नहीं होती देवी। किसी भी संवाद में या विवाद में दोनों ही पक्षों के लिए कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य होता है। जैसे इस प्रसंग में हनुमान ने यह सीखा कि विषम से विषम परिस्थिति में भी हमें स्वयं को शांत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब हम विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो उसे भी अपना शत्रु मान बैठते हैं, जो हमें उचित मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा होता है। उसे अपना बैरी मान लेते हैं और ये भी नहीं देखते कि मार्ग में आई बाधा वास्तव में हमें उचित मार्ग पर जाने का मार्ग ही प्रशस्त कर रही है। और फिर जब हमें अपनी भूल का आभास होता है तो ग्लानिवश लज्जित हो जाते हैं, जैसे कि हनुमान।
और वहीं दूसरी ओर शनिदेव ने यह सीखा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमें इतना निष्ठुर भी नहीं हो जाना चाहिए कि सामने वाला हमें अपना शत्रु मान बैठे। आशा करता हूं कि समय आने पर संसार इन दोनों के उदाहरण से ये सीख अवश्य समझेगा। आपको पता है, जब खेल खेल में मुझे चोट लगती थी तब माता यही सरसों का तेल लगाया करती थी। ये पीड़ानाशक है। इस तेल को पीड़ाग्रस्त क्षेत्र में मलने पर आपकी भी पीड़ा छूमंतर हो जाएगी। लाइए तनिक अपनी भूल का प्रायश्चित कर लो। लेप लगाए हनुमत शनि की पीड़ मिटाए। कोमल कर सो लेप लगाए हनुमत शनि की पीड़ मिटाए। लखी हनुमत को शनि ये विचारे, वज्र देह तुम मृदु ही आधारे। भय हर्षत शनि वचन तारे, हनुमत पूजे जोई शनि ग्रह तारे। हनुमत पूजे जोई शनि ग्रह तारे। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद हनुमान। इतनी विपदा में भी तुमने अपनी माता की सीख को स्मरण रखा। इतने दुख में भी अपना धर्म निभाना भूले नहीं तुम। यही है हनुमान जो तुम्हें महान बनाता है। आज तुमने मेरी पीड़ा मिटाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी वक्र दृष्टि से ग्रसित कोई भी मनुष्य यदि सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा तो उस पर से मेरी वक्र दृष्टि हट जाएगी। और जो कोई भी भक्ति भाव से मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा, मैं उससे प्रसन्न होकर उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। आपका कोटि कोटि आभार। कृतज्ञ तो मैं हूं आपका।
के आने के पश्चात मैंने अपने आराध्य श्री राम नाम का सच्चा मोल जाना। श्री राम, चाहे जीवन ज्योत पत्र की खोज हो, या ग्रंथ की खोज, आपके कारण मेरे जीवन के हर मोड़ में श्री राम नाम के गूंज रहे। यहाँ तक कि जब मैं आपको खोजने निकला तो आप मुझे अयोध्या के पथ पर ले गए। मैंने अभी उन्हें उस दिशा में अयोध्या की ओर जाते हुए देखा है। मैं अब समझा शनिदेव, आप तो मुझे मेरे आराध्य तक पहुँचाने का पथ बनना चाहते थे। और आज भी आपने कहा कि आराध्य से मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जिन श्री राम का नाम मेरे सारे संकट हरता है, वो मेरी सबसे बड़ी समस्या भी हर देंगे। मैं समझ गया शनिदेव, श्री राम ही मुझे मेरी माता से मिलवाएंगे। मुझे उन्हें पाने का मार्ग दिखलाइए शनिदेव। तो अब मुझे उनसे मिलना होगा, उन्हें अपना दुख बताना होगा, है ना? तो विलंब किस बात का हनुमान, अयोध्या जाने हेतु सज्ज हो जाओ, जहां तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे आराध्य श्री राम। श्री राम, श्री राम, सज्ज हो जाइए श्री राम, आपसे मिलने आ रहा है आपका हनुमान।